Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we'll read about elements of first transition series. Thank you. अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संकुल या कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। प्रथम श्रेणी के तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संकुल बनाते हैं। संकुल यौगिक के दौरान क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के लिगेंड धातु आयनों के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ये लिगेंड सामान्यतः उदासीन अणु जैसे कि अमोनिया, वाटर, NO आदि के साथ में, या फिर ऋणायन जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन या क्लोराइड आयन हो सकते हैं। संक्रमण धातु द्वारा संकुल बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। क्योंकि संक्रमण धातुओं का आकार बहुत छोटा होता है और इन पर आवेश अधिक होता है, अतः लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए संक्रमण धातु तत्वों के पास में पर्याप्त मात्रा में रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं और संक्रमण धातुओं के N-1D, NS और NP कक्षक संकरण के पश्चात विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभिन्न आकृतियों के संकुल बनाते हैं। उपयुक्त ऊर्जा के कक्षक जो है वो संकरण करने के बाद में संकुल यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। किसी संकुल में धातु आयन या परमाणुओं के साथ में लिगेंड जितने एकल बंध बनाते हैं वह उस धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। संकुल की जो ज्योमेट्री है वो धातु की उपसह संयोजन संख्या और धातु के कक्षकों के संकरण पर निर्भर करती है। संकुलों की समन्वय संख्या और ज्योमेट्री। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व मुख्य रूप से 4 और 6 समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं, लेकिन कुछ अन्य समन्वय संख्या वाले संकुल भी ज्ञात हैं, जैसे कि समन्वय संख्या 2 और 3। समन्वय संख्या जो 2 वाले संकुल हैं वो रेखीय ज्योमेट्री के होते हैं, जैसे कि सिल्वर अमोनियम, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर या ऑरम साइनाइड। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन में जो 5s और 5p संकरण द्वारा 2 संकरित कक्षक बनते हैं, ये कक्षक रिक्त होते हैं और 2 अमोनिया अणु इसमें अपने एकाकी इलेक्ट्रॉनों द्वारा सिल्वर आयन के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। देखिएगा, सिल्वर 4d9 5s 0 और 5p0, तो जब इसमें संकरण होगा तो ये जो यहाँ पर डॉट डॉट है इससे हमने जो अमोनिया है उसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया हुआ है, जबकि पैरेलल लाइन द्वारा या तीर के निशान द्वारा यहाँ पर सिल्वर धातु के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया गया है। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या 4 वाली जो संकुल है वो बहुत संक्रमण धातु स्थायी संकुल बनाते हैं। इस समन्वय संख्या 4 के लिए 2 प्रकार की ज्योमेट्री वाले संकुल होते हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री प्राप्त होती है, जबकि चतुष्फलकीय संकरण की ज्योमेट्री के लिए हमें sp3 संकरण होता है। जैसे कि कॉपर है, टेट्रा अमोनियम कॉपर +2 आयन द्वारा हम जानते हैं यहाँ पर वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यहाँ पर DsP2 संकरण पाया जाता है। अगर हम बात करें NiCO4 की तो यह यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। देखिएगा, निकल 3d8 4s0, जब NiCO4 बनता है तो sp3 संकरित हो जाते हैं और यहाँ पर चतुष्फल की आकृति का निर्माण होता है। समन्वय संख्या 5 वाले संकुल बहुत अधिक, जैसे FeCO5, CuBr5, ये जो है ये ज्योमेट्री इनकी वर्ग पिरामिडीय होती है। समन्वय संख्या 6, इस समन्वय संख्या वाले जो संकुल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और ये ज्योमेट्री की दृष्टि से बहुत अधिक स्थायी है।
जैसे कि FeCN6 4- FeCN6 2- 3-, ये इस प्रकार के संकुल हैं जिनमें कि हम ये अष्टफल की आकृति का निर्माण होता है। जैसे कि देखिएगा आयरन 3d6 4s2, आयरन +2 हो गया 3d6, FeCN6 4- में देखिएगा D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण हो रहा है, अष्टफल की आकृति का निर्माण होगा। संकुल अगले जो वीडियो लेक्चर होंगे उनमें हम देखेंगे उपसंयोजक यौगिक, तो वहां पर हम इसका और डिटेल में पढ़ाई कर लेंगे। थैंक यू।